हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखो बेटा, इससे लास्ट जो वीडियो है उसमें हमने आपके पीएच और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आगे अब जो सोल्ट हैं उसमें कुछ इम्पोर्टेंट सोल्ट के प्रिपरेशन और उनके यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूज ऑफ सोल्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उसमें आपका जो सबसे फर्स्ट है वो है NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड। सबसे फर्स्ट है आपका NaCl सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड को हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको बेटा? कॉमन सॉल्ट। तो NaCl सोडियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट। सबसे अगर बात करें हम तो इसका मेजर सोर्स क्या है अर्थात मेन सोर्स क्या है। तो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इसके मेन सोर्स की। तो इसका मेन सोर्स होता है बेटा सी वाटर। सी वाटर इसका मेन सोर्स है जिसमें 2.7 से 2.9% होता है। अब बात करेंगे इसके प्रिपरेशन का, अर्थात इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इसको कैसे बनाया जाता है। तो इसके प्रिपरेशन की मैं बात करूं तो इसका प्रिपरेशन होता है इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, अर्थात सी वाटर के इवेपोरेशन से इसको हम प्रिपेयर करते हैं। अब कैसे करते हैं उसका मैं आपको मेथड्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिएगा, ये आपका सन है, ये सन है और यहाँ से सन के साथ में ये सी वाटर है। अब हमें पता है कि जो सी वाटर है इस पर सनलाइट गिरेगी, तो ये सनलाइट है, ये लाइट है। अब बताओ, जब सी की सनलाइट मतलब सन की लाइट जो इस पर सी वाटर पर गिरेगी तो यहाँ से सी वाटर क्या हो जाएगा बेटा? वार्म हो जाएगा, और वार्म होने से यहाँ से वेपर होगी, और यहाँ से जो वेपर बनेगी इस वेपर के अंदर जितने भी आपकी वेपरेबल इम्प्योरिटीज़ है वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। तो देखो मैंने लिखा है यहाँ पर क्या? इवेपोरेशन। अब बताओ, इवेपोरेशन होने से हमें यहाँ पर जो ऑब्टेन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे क्रूड NaCl, क्रूड सोडियम क्लोराइड। और यहाँ से क्या होगा? रिमूव वेपरेबल इम्प्योरिटीज। तो यहाँ से आपके पास जितने भी वेपरेबल इम्प्योरिटीज है वो बेटा इवेपोरेट हो जाती है। अब आता है जो क्रूड सोडियम क्लोराइड है। क्यों बोलते हैं इसको क्रूड सोडियम क्लोराइड? क्योंकि इस सोडियम क्लोराइड के अंदर NaSO4 सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट इम्प्योरिटीज होती है। इसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड ये इम्प्योरिटीज भी होती है बेटा, इसलिए इसको हम क्रूड सोडियम क्लोराइड बोल रहे हैं। और इसके अंदर जो कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड है इनको हम डेलिक्यूसेंट बोलते हैं बेटा। दे आर कोल्ड, क्या बोलेंगे इनको हम? दे आर कोल्ड डेलिक्यूसेंट। क्या होता है डेलिक्यूसेंट का मतलब? अर्थात ये ह्यूमिडिटी, अर्थात जो मॉइस्चर है, अर्थात जो एटमॉस्फेयर है उसके ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, अर्थात ये जो आपका एटमॉस्फेयर है वहाँ से ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इसको हम डेलिक्यूसेंट्स बोलते हैं। अब आपके पास ये जो क्रूड सोडियम क्लोराइड जो सॉल्यूशन आया है इसको हम डिजोल्व करेंगे मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में, उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा वो देखो, डिजोल्व इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, इसको हम मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिजोल्व करेंगे। अब इससे क्या होगा बेटा? अगर इसको मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाएगा। तो हमारे पास से यहाँ से सोडियम क्लोराइड, क्रूड सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है वो ऑब्टेन हो जाएगा। अब देखो आप, ये जो क्रूड सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हुआ है इस सॉल्यूशन को हम फिल्टर करेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे बेटा? फिल्टर करेंगे। इसको क्या करेंगे बेटा? हम यहाँ से फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करके इसमें जितने भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव कर देंगे। फिल्टर एंड रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। तो ध्यान रखना, इसको हम यहाँ से फिल्टर करेंगे और फिल्टर करके इसमें जितने भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है उनको रिमूव कर देंगे। अब बताओ, जब इसको फिल्टर कर देंगे तो हमें यहाँ से क्या ऑब्टेन होगा? तो हमें यहाँ से फिल्ट्रेड सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा।
फिल्ट्रेड सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, ऑब्टेन होगा। अब यहाँ से हमारे पास जो फिल्ट्रेड सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा, इस फिल्ट्रेड सॉल्यूशन को अब हम सैचुरेटेड करेंगे। क्या करेंगे इसको, सैचुरेटेड विद हाइड्रोक्लोरिक गैस। हाइड्रोक्लोरिक गैस के साथ इसको सैचुरेटेड हम करेंगे। आपको पता है जो फिल्ट्रेड सॉल्यूशन है इसके अंदर NaCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी Cl है, दोनों में एक आयन कॉमन है और इसी कॉमन आयन की वजह से यहाँ पर इसके जो क्रिस्टल है वो ईजिली बन जाएंगे। तो क्या बोलेंगे हम यहाँ से, क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड ईजिली सेपरेट आउट, अर्थात सोडियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल हैं उनको हम ईजिली सेपरेट करेंगे। और बेटा इसके ईजिली सेपरेट होने का जो मेन रीजन है वो क्या है, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, अर्थात इसके अंदर कॉमन आयन इफेक्ट रोल हो रहा है। कैसे, यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, तो इसका क्या होगा, मतलब इसको सैचुरेटेड करते ही दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे और इसके क्रिस्टल हमें इजीली ऑब्टेन हो जाएंगे। इस प्रकार हम सोडियम क्लोराइड को ऑब्टेन करते हैं। तो देख लीजिएगा दोबारा, सी वाटर, इस पर जब सनलाइट मतलब सन की लाइट पार मतलब इसके ऊपर जब सनलाइट ड्रॉ होती है तो यहाँ से वार्म होगा, वार्म होकर यहाँ से वेपर निकलेगी। वेपर को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन से यहाँ पर जितनी भी वेपरेबल इम्प्योरिटी जो रिमूव हो जाएगी, क्रूड सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। इसके अंदर भी इम्प्योरिटीज है, कौन कौन सी इम्प्योरिटीज है बेटा, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इनको हम डेलिक्यूसेंट्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी अर्थात एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। इसी वजह से आपका जो NaCl है वो इधर में क्या हो जाता है, मॉइस्चर ह्यूमिडिटी वाला हो जाता है। अब आप देखो, इसको हम मिनिमम अमाउंट वाटर में डिजोल्व कर देंगे, सॉल्यूशन बन जाएगा। जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम फिल्टर कर देंगे, फिल्टर करके उसमें जितने भी आपकी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद जो फिल्टर सॉल्यूशन आएगा उसको हम HCl के साथ सैचुरेटेड करके इसके क्रिस्टल ऑब्टेन कर लेते हैं। अब बात आती है इसके यूजेज, अर्थात इसको हम यूज कहाँ करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कि हमारे बहुत सारे ऐसे केमिकल मटेरियल है जिनके अंदर इसको रॉ मटेरियल्स के रूप में हम यूज करते हैं। तो लिखेंगे सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट, रॉ मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन सब के प्रिपरेशन के अंदर इसको रॉ मटेरियल के रूप में हम यूज करते हैं। और सेकंड है आपका जो कॉमन सोल्ट है, कॉमन सोल्ट इसको बोलते हैं और इसको टेबल सोल्ट भी हम बोलते हैं। तो कॉमन सोल्ट एंड टेबल सोल्ट आर यूज इन डोमेस्टिक पर्पज। डोमेस्टिक पर्पज में भी इसको हम यूज करते हैं। क्या होता है बेटा डोमेस्टिक पर्पज, कि हमारा जितना भी फूड मटेरियल्स है उन सभी में हम NaCl को यूज करते हैं। इससे हमारा जो फूड मटेरियल है वो टेस्टी बनता है। तो फूड मटेरियल को टेस्टी बनाने में और बहुत सारे आपके जो मटेरियल्स है उनके रॉ मटेरियल्स के रूप में भी इसको यूज करते हैं। इसी के साथ आपका फर्स्ट पोर्शन NaCl सोडियम क्लोराइड कॉमन सोल्ट कंप्लीट होता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसके नेक्स्ट नंबर 2 सोडियम कार्बोनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 2। नंबर 2 में है Na2CO3। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सोडियम कार्बोनेट। इसके अलावा इसका कॉमन नेम होता है बेटा सोडा एस। क्या होता है इसका कॉमन नेम, तो इसको बोला जाता है बेटा सोडा एस। हाँ, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना, सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो होता है Na2CO3.10H2O, अर्थात इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम सोडियम कार्बोनेट। तो ध्यान रखना ऊपर वाला जो है वो तो क्या आपका एनहाइड्रस है और ये हाइड्रेट फॉर्म में, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, अर्थात इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल है बेटा और 10 को हम क्या बोलते हैं डेका, और वाटर के लिए क्या वर्ड किया हाइड्रेट, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे बेटा 10 मतलब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है इसी को बोला जाता है बेटा क्या, वॉशिंग सोडा। तो ध्यान रखना सोडियम कार्बोनेट को बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट या सोडा एस, जबकि Na2CO3.10H2 को बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्यों बोला डेका, डेका का मतलब होता है 10, यहाँ पर 10 है, H2 है इसलिए क्या लगाया हाइड्रेट। तो ये हाइड्रेट फॉर्म है, जबकि Na2CO3 जो है ये आपकी हाइड्रेट नहीं एनहाइड्रस फॉर्म है ये,
अर्थात यहाँ पर वाटर नहीं है इसलिए इसको एनहाइड्रस फॉर्म बोलेंगे, इसके अंदर वाटर है इसलिए इसको हम डेकाहाइड्रेट, और कितने वाटर है 10, इसलिए इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा, डेकाहाइड्रेट वर्ड यूज करेंगे। तो देखिएगा अब हम यहाँ से इसके प्रिपरेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना इसको बनाने के लिए जनरली प्रिपेयर्ड बाय सोलवे प्रोसेस, ध्यान दे बेटा इसको हमेशा सोलवे प्रोसेस से बनाया जाता है। तो इसके प्रोसेस का नाम आपको लर्न होना चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट को जिस प्रोसेस से बनाया जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, हम सोलवे प्रोसेस। तो ध्यान दे सोडियम कार्बोनेट जनरली प्रिपेयर्ड बाय सोलवे प्रोसेस। तो अब इसके अंदर सोलवे प्रोसेस जो होता है, ये सोलवे प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सोलवे प्रोसेस में आपका जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल, तो इसके लिए हमारे पास जो रॉ मटेरियल होता है वो रॉ मटेरियल होता है बेटा अमोनिया और CO2, अर्थात अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आर द रॉ मटेरियल फॉर सोलवे प्रोसेस। क्या होता है रॉ मटेरियल, जैसे हम भोजन बनाते हैं तो भोजन को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, आटा और क्या बोलते हैं नमक, ये सब चीज़ें की ज़रूरत होती है, ये सब इसके लिए क्या है रॉ मटेरियल है। वैसे ही बेटा सोलवे प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ केमिकल्स की रिक्वायर्ड होती है, उनको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। और यहाँ पर जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है बेटा, अमोनिया और CO2 गैस होती है। अब आप देखिएगा कैसे होगा ये रिएक्शन। तो उसके लिए सबसे पहले 2 मोल ऑफ अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O ये रिएक्शन करेंगे तो अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन होकर NH4 होल ट्वाइज 2CO3 अर्थात अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं बेटा। किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा, अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं। अब आपका ये जो अमोनियम कार्बोनेट बना है बेटा, इसमें अगेन हम CO2 प्लस H2O अर्थात इसमें हम CO2 और वाटर वापस ऐड करेंगे। तो जब इसमें हम CO2 और वाटर ऐड करेंगे तो ये आपका जो अमोनियम कार्बोनेट है वो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या हो जाएगा बेटा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपका ये जो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना है बेटा, अब इसको हम किस में, NaCl में डिजोल्व करते हैं, अर्थात इसमें हम NaCl मिलाएंगे, सोडियम क्लोराइड। जैसे इसको हम सोडियम क्लोराइड में मिलाएंगे बेटा, ये Na ये प्लस Cl, अमोनियम में प्लस और माइनस, तो यहाँ से बताओ क्या ऑब्टेन होगा। तो यहाँ से मेरे पास ऑब्टेन होगा, और सोडियम क्लोराइड के 2 मोल यूज करूँगा मैं। कितने मोल यूज करूँगा बेटा, 2 मोल इसके हम यहाँ से यूज करेंगे। तो जैसे इसके 2 मोल यूज करेंगे तो हमारे पास यहाँ से अमोनियम क्लोराइड के 2 मोल और 2 मोल हमारे पास यहाँ से NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के ऑब्टेन हो जाते हैं। और यहाँ पर भी अगर बात करें तो यहाँ भी इसके कितने मोल होंगे बेटा, 2 मोल होंगे। तो ध्यान दे सबसे पहले रॉ मटेरियल अमोनिया, CO2 और वाटर, अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। अमोनियम कार्बोनेट में जब CO2 वाटर को हम वापस मिक्स करेंगे तो हमारे पास यहाँ से अमोनियम बाइकार्बोनेट के 2 मोल बनेंगे। जब इसमें सोडियम क्लोराइड मिलाएंगे तो 2 मोल अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। और बेटा यहाँ पर जो सोडियम कार्बोनेट आता है वो प्रिसिपिटेट फॉर्म में आता है, अर्थात यहाँ पर आपका जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसकी सोलेबिलिटी लेस है। और बताओ अगर इसकी सोलेबिलिटी लेस है, अगर ये लेस सोलेबल है तो बताओ क्या होगा, इसको हम इजीली सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ से ये सोलेबल है और मतलब इनसोलेबल है प्रिसिपिटेट फॉर्म में, इसलिए इसको इजीली सेपरेट करते हैं और सेपरेट करके इसको हीट करेंगे। तो बेटा जैसे इसको मैं हीट करूँगा, यहाँ से सोडियम कार्बोनेट, CO2 और आपके H2O क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ध्यान दे अगर हम सोडियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, CO2 गैस और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट बना है इन प्रिसिपिटेट फॉर्म में, इसके लिए एक एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है, अभी मैंने कहा था इसकी सोलेबिलिटी लो होती है और लो सोलेबिलिटी होने की वजह से इसको इजीली सेपरेट करके हम हीट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, लो सोलेबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट हैंस
ईजिली सेपरेटेड। तो ध्यान रखना इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत लो होती है और इसकी लो सॉल्युबिलिटी होने की वजह से बेटा हम इसको ईजिली क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं और ईजिली सेपरेट करके हम यहाँ से सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब आप देखो यहाँ पर हमारे पास अमोनियम क्लोराइड प्रोडक्ट जो ऑब्टेन हो रहा है वो बच गया। तो अब हमें क्या करते हैं बेटा, हमें पता है कि सोलवे प्रोसेस का रॉ मटेरियल है अमोनिया, और अगर हमें वापस अमोनिया ऑब्टेन हो जाए तो इस प्रोसेस को हम आगे वापस क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो रिकवरी ऑफ अमोनिया नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, रिकवरी ऑफ अमोनिया गैस। अमोनिया गैस की रिकवरी के लिए अर्थात अमोनिया को वापस ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास जो अमोनियम क्लोराइड ऑब्टेन हुआ है 2NH4Cl, इसका रिएक्शन हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देते हैं बेटा। किसके साथ कराएंगे बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। तो जैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, अमोनिया ऑब्टेन हो जाएगी और उसके साथ में कैल्शियम क्लोराइड ऑब्टेन हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल भी ऑब्टेन हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो कैल्शियम क्लोराइड है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन होता है। तो ध्यान रखना बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सोलवे प्रोसेस। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिएक्शन में हमने रॉ मटेरियल क्या लिया, कार्बन मतलब CO2 और अमोनिया। अगर ये रॉ मटेरियल हमें वापस ऑब्टेन हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो इनिशियल यूज किया वो हमें वापस ऑब्टेन हो गया, तो ये प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यू रिपीट होता रहेगा। तो देखो यहाँ से अमोनिया ऑब्टेन करने के लिए तो अमोनियम क्लोराइड को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके ऑब्टेन कर लेते हैं, और जब हम सोडियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें यहाँ से CO2 ऑब्टेन हो जाती है। तो देखो हमारे रॉ मटेरियल के रूप में हमने जो इनिशियल रिएक्टेंट यूज किए अमोनिया, CO2 और वाटर, तो यहाँ से तो CO2 और वाटर ऑब्टेन हो गया, तो यहाँ से अमोनिया ऑब्टेन हो गई। ये वापस कंबाइन रिएक्शन करेंगे और वापस इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो इस प्रकार से हम सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, सोलवे प्रोसेस। तो ध्यान दें अमोनिया, CO2, वाटर कंबाइन होकर सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे, सोडियम कार्बोनेट से अमोनियम कार्बोनेट बनेगा, अमोनियम कार्बोनेट से अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। जब उसमें NaCl मिक्स कर देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी लो होती है, इसका प्रेसिपिटेट आएगा, इसको हीट करेंगे, हीट करके हम यहाँ से सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन कर लेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि बेटा हमने यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट तो बना लिया, क्या इससे हम पोटेशियम कार्बोनेट भी बना सकते हैं, बट हम यहाँ से पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा पोटेशियम कार्बोनेट में यहाँ पर बनेगा पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट मोर सोलेबल होता है। अगर वो मोर सोलेबल होता है उसको हम ईजिली सेपरेट नहीं कर सकते। अगर इसको हम ईजिली सेपरेट नहीं करेंगे तो बताओ फिर हमें सोडियम कार्बोनेट कैसे, पोटेशियम कार्बोनेट कैसे ऑब्टेन हो सकता है। तो इसके लिए एक पॉइंट लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो देखिएगा। This method cannot be used for preparation of K2CO3 सोडियम कार्बोनेट अर्थात पोटेशियम कार्बोनेट, अर्थात पोटेशियम कार्बोनेट के प्रिपरेशन के लिए इस मेथड को हम यूज नहीं करते। क्या रीज़न है उसका, क्योंकि यहाँ से हमारे पास पोटेशियम बाइकार्बोनेट ऑब्टेन होता है और वो पोटेशियम बाइकार्बोनेट सोलेबल होता है। तो उसका रीज़न क्या है, बिकॉज पोटेशियम बाइकार्बोनेट सोलेबल इन नेचर। अगर वो सोलेबल इन नेचर होता है तो उसको हम क्या नहीं कर सकते, ईजिली सेपरेट नहीं कर सकते। हैंस cannot easily separated, इसलिए इसको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। और अगर इसको इजीली सेपरेट नहीं कर सकते तो फिर हम यहाँ से पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन भी नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना बेटा सोलवे प्रोसेस जो है वो सोडियम कार्बोनेट को प्रिपरेशन का बेस्ट मेथड है, जिसका रॉ मटेरियल अमोनिया और CO2 होता है। इससे हम केवल सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, यहाँ से पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा जब अगर हम पोटेशियम कार्बोनेट बनाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनेगा, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट वाटर सोलेबल होता है, और वो वाटर सोलेबल होने की वजह से सेपरेट नहीं होगा, और सेपरेट नहीं होगा तो पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। इसी के साथ ही इसका प्रिपरेशन कंप्लीट होता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इसके यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा
अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी हमें लर्न होना चाहिए, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है बेटा। ये ध्यान रखना, आपका जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। और बेटा ट्रांसपेरेंट और होता है, ट्रांसपेरेंट है। तो ध्यान रखना, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर ट्रांसपेरेंट है। नंबर 2 पॉइंट, इट रैपिडली सोलेबल इन वाटर, अर्थात ये वाटर में इजीली सोलेबल भी होता है। तो सेकंड पॉइंट है, इट readily soluble in water and form alkaline solution। तो ध्यान रखना बेटा, इट रेडली सोलेबल या रैपिडली सोलेबल होता है, तो इट रेडली सोलेबल इन वाटर एंड फॉर्म एल्केलाइन सॉल्यूशन। नेक्स्ट नंबर 3 की मैं बात करूं तो बेटा ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है बेटा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कहने का मतलब यहाँ पर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर, और 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होने की वजह से इसको हम डेकाहाइड्रेट भी बोलते हैं बेटा। तो ध्यान रखना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये, अर्थात यहाँ पर 10 वाटर मॉलिक्यूल है और 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होने की वजह से इसको क्या बोला जाता है, डेकाहाइड्रेट। नंबर 4, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, किसके ऊपर हीट का इफेक्ट कैसे होता है। तो आप देखिएगा कि ये सोडियम कार्बोनेट है 10H2O, अर्थात वॉशिंग सोडा। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम, वॉशिंग सोडा। इस वॉशिंग सोडा को मैं हीट करूंगा तो इसको हीट करने से यहाँ पर 9 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे और बनेगा सोडियम कार्बोनेट डॉट H2O। और आप देखो यहाँ पर वाटर एक ही मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको बोला जाता है मोनोहाइड्रेट। क्या बोलेंगे बेटा इसको, मोनोहाइड्रेट। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें 10 था इसलिए इसको डेकाहाइड्रेट। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल एक ही है और एक को क्या बोला जाता है, मोनो, इसलिए इसको बोला जाएगा मोनोहाइड्रेट। अब आपका ये जो मोनोहाइड्रेट है, अगर मैं इसको हीट कर रहा हूँ अबाउट 373 केल्विन, अगर मैं इसको 373 केल्विन से भी ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट कर दूँ तो बेटा ये आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमारे पास यहाँ से सोडियम Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सोडा एस बोलते हैं। तो जब इसको हम यहाँ से ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या ऑब्टेन होगा बेटा, सोडा एस ऑब्टेन होगा, जो कि क्या है, वाइट पाउडर फॉर्म में होता है। तो ध्यान दें, अगर इसके हीटिंग इफेक्ट की बात करें तो इसको हीट करने पर पहले 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव होंगे, मोनोहाइड्रेट बनेगा। उसको अगर 373 केल्विन से मोर पर हीट करेंगे तो आपका ये रिमेनिंग वाटर भी रिमूव हो जाएगा और हमारे पास यहाँ से सोडा एस या वाइट पाउडर ऑब्टेन होगा। और ये जो सोडा एस या जो वाइट पाउडर है, ये कौन सी फॉर्म में होता है बेटा, एनहाइड्रस फॉर्म में होता है। क्यों है एनहाइड्रस, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल इसमें नहीं है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इसके यूजेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो अब हम सोडियम कार्बोनेट के यूज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके क्या क्या यूज हैं, तो उसमें सबसे फर्स्ट है, इसका हम यूज करते हैं फ्यूजन मिक्सर के फॉर्मेशन में। तो सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन मिक्सर, अर्थात फ्यूजन मिक्सर, किसी भी चीज़ को गलाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और फ्यूजन मिक्सर का मतलब होता है मिक्सर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम के कार्बोनेट के जो कॉम्बिनेशन है उसी को हम फ्यूजन मिक्सर बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, फ्यूजन मिक्सर। अब आता है नंबर 2 अगर बात करें इसका, तो यूज फॉर, ध्यान रखना बेटा, सोडियम कार्बोनेट का यूज हम आपका जो वाटर है उस वाटर के प्यूरिफिकेशन अर्थात
हार्ड वाटर को क्लीन करने के लिए और वाटर की जो इम्प्योरिटीज़ है उनको रिमूव करने के लिए भी करते हैं, अर्थात वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इसका हम यूज करेंगे यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, अर्थात जो आपका हार्ड वाटर होता है, ऐसा वाटर जो सोप के साथ, आपके जो सोप है उसके साथ सलम बनाता है, उसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं। और ऐसे हार्ड वाटर को ये सॉफ्टनिंग करने के लिए यूज होता है। इसके अलावा एंड रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस, और इसके अलावा आपका जो वाटर होता है बेटा, उस वाटर में 2 टाइप की इम्प्योरिटीज होती है, हार्डनेस होती है। एक तो होती है परमानेंट और एक होती है बेटा आपकी टेम्पोररी। तो एक तो ऐसी है जो टेम्पोररी, एक परमानेंट। तो टेम्पोररी को तो क्या करते हैं बेटा, हम हीट करके रिमूव कर लेते हैं, बट आपकी जो परमानेंट हार्डनेस है, इस परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट को यूज करते हैं। तो यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर एंड रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस, और परमानेंट हार्डनेस को रिमूविंग करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। अब आता है नंबर 3। आपको पता है बेटा, सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं, अर्थात ये क्लीनिंग, किसी भी चीज़ को क्लीन, अर्थात हमारे जो कपड़े हैं अर्थात क्लोथ्स हैं उनको क्लीन करने के लिए भी यूज होता है। तो इसका नेक्स्ट यूज क्या होगा वो देखिएगा, यूज फॉर वॉशिंग पर्पज इन लॉन्ड्री, अर्थात आपके जो लॉन्ड्रीज होती है उस लॉन्ड्रीज के अंदर किसी जो अपने कपड़े होते हैं या क्लोथ होते हैं उनको वॉश करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। और घरों के अंदर, हमारे डोमेस्टिक के अंदर क्लीनिंग एक्शन के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। एंड यूज फॉर क्लीनिंग reagent फॉर डोमेस्टिक पर्पज। तो ध्यान रखना बेटा, लॉन्ड्रीज के अंदर तो ये वॉशिंग पर्पज के रूप में, और हमारे जो डोमेस्टिक है उसके अंदर क्लीनिंग एजेंट या रिएजेंट के रूप में इसको यूज किया जाता है। नंबर 4, इसके द्वारा हम बहुत सारे पेंट है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, आपके जो सोप है उनके फॉर्मेशन भी करते हैं, अर्थात सोडियम कार्बोनेट जो है मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इन पेंट, इनमें भी होता है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या होगी, यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, पेंट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो ध्यान दे बेटा, इसको हम पेपर, पेंट, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के मैन्युफैक्चर में भी यूज करते हैं। इसके अलावा और भी अगर इसकी यूज की बात करें तो बेटा इसके द्वारा सोप, ग्लास, बोरेक्स, कास्टिक सोडा, इनका फॉर्मेशन भी होता है। तो नेक्स्ट हो जाएगा, यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप, बोरेक्स एंड कास्टिक सोडा, अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड, अर्थात इसका यूज हम ग्लास, सोप, बोरेक्स, कास्टिक सोडा के मैन्युफैक्चर में भी करते हैं। इसके अलावा इसका हम पेपर, पेंट, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी इसका हम यूज करते हैं। इसी के साथ आपका ये यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने हर पॉइंट को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट आगे के सोल्व्स के बारे में स्टडी करेंगे।